अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फाज़िल सज्जाद। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन मुआशी कंडीशन से गुजर रहा है और ऐसे में कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के मुसद्दिक मलिक ने एक नया ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा जी खबरदार, होशियार, साढ़े तना रहना, खुद ही अपना बंदोबस्त कर लेना। उन्होंने ऐलान फरमाया है कि पाकिस्तानी अवाम तैयारी पकड़ लें और अपना बंदोबस्त कर लें। अब अपना बंदोबस्त करना क्या है ये नहीं पता, लेकिन तैयारी पकड़ने को उनकी तरफ से कह दिया गया है कि जुलाई के बाद से, ख़ास तौर पर जुलाई के स्टार्ट से ही बिजली नहीं मिलनी है आवाम को, जो कि पहले ही नहीं मिल रही, लेकिन हुकूमती कागज़ों में मिल रही है। आम आवाम के पास बिजली नहीं है, 14-14 घंटे की लोड शेडिंग है। बट उन्होंने कहा कि जुलाई से बिजली नहीं बनेगी और ना ही मिलेगी, और सर्दियों में गैस भी नहीं मिलेगी, क्योंकि हम LNG ख़रीदने में नाकाम हो गए। 2 साल से जिस कीमत पर मिल रही थी, हमें उससे डबल कीमत पर भी अब नहीं मिल रही और हम मुआहदा करने में नाकाम हो गए हैं। अब इस हुकूमत की नाअहली देखिए, पहले इतना अरसा इन्होंने आने के बाद वो सारे ज़ाती काम जो ज़रूरी थे, नवाज़ शरीफ को पासपोर्ट देना, ECL से नाम निकलवाना, मुकदमा दर्ज करवाना तहरीक इंसाफ के लोगों पर, ये सब तो कर लिया, लेकिन पेट्रोल प्राइसेस चेंज नहीं की। इमरान खान ने जो कुछ सेटल किया हुआ था बिजली और पेट्रोल की कीमत के हवाले से, उसी पे चलते रहे इमरान खान को ब्लेम करने के बावजूद। और उसके बाद जब इन्हें लगा कि लॉन्ग मार्च नाकाम हो गया और अब हम यहाँ स्टे करने वाले हैं, तो इन्होंने पेट्रोल प्राइसेस जो है वो बढ़ानी शुरू कर दी और इतनी महंगी बिजली बनाई जा रही है और इतनी महंगी बिजली आवाम को मिल रही है। और वो बिजली के जिसके बारे में वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर कहते हैं कि लोगों को बिजली नॉन स्टॉप दी जा रही है। अवाम 12-12, 14-14 घंटे, 16 घंटे की लोड शेडिंग का शिकार है। बदतरीन हालात हैं, शदीद तरीन गर्मी में निढाल लोग बिजली के बगैर गुजारा कर रहे हैं, ठंडे पानी के बगैर गुजारा कर रहे हैं, फ्रिज में पड़ी हुई चीज़ें ख़राब हो रही हैं और बदतरीन निज़ाम में कारोबारी ज़िंदगी ठप हो गया है, बिज़नेस ख़राब हो रहे हैं। उसमें ये सारे वज़रा मिलकर आए भानुमती के कुंबे के, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ कर कहा कि जी अब हम कोशिश करें कि जो लोड शेडिंग 4 घंटे की होती थी वो 3.5 घंटे की हो। तालियां इन लोगों के लिए, स्लो क्लैप्स आई थिंक, कि इन्हें यही नहीं पता कि 3-4 घंटे की नहीं, 14-16 घंटे की लोड शेडिंग थी। अच्छा, वो 3-3.5 घंटे की जो लोड शेडिंग करनी थी वो अभी भी 14-16 घंटे पे है और इनके मुताबिक वो 3-3.5-4 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। अब जो मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा कि LNG नहीं ख़रीद पाए, तो वो सारे मीडिया हाउसेज, उसके एंकर्स, उसके रिपोर्टर्स वफात पा चुके हैं। शायद इमरान खान गवर्नमेंट में शोर मचाया हुआ था कि LNG नहीं ख़रीदी, LNG ना ख़रीदने से ये तूफ़ान आ गया, LNG ना ख़रीदने की वजह से ये मुसीबत आ गई, LNG इतनी महंगी हो गई, LNG का मुआहदा क्यों नहीं किया गया, ये वो ढेर तूफ़ान बदतमीज़ी हुआ करता था हुकूमत के ख़िलाफ़। लेकिन वो सब के सब इस वक्त खामोश है और मुसद्दिक मलिक एतराफ़ कर रहे हैं कि वो नाकाम हुए हैं, ये लोग नहीं ख़रीद पाए। बल्कि इन्होंने झूठ भी बोला कल, कहते हैं कि हम कोशिश करें कि महंगी ही मिल जाए, लेकिन हमें वो महंगी भी दस्तयाब नहीं। हालांकि ऐसा नहीं है, ये महंगी ख़रीदने की कोशिश कर ही नहीं रहे। महंगी कहाँ से ख़रीदेंगे, स्टेट के पास इस वक्त रिजर्व नहीं है। कहते हैं कि चाइना से इमदाद आ गई है, चाइना ने हमें डॉलर दे दी। चाइना ने जो डॉलर दिए वो एक तो ये कि हमारी सारी चीज़ें गिरवी रखने के बाद हमें दिए, और वो ऐसे डॉलर्स हैं, वो ऐसे इमदाद है कि जिसे हम यूटिलाइज़ नहीं कर सकते, वो हमें रिज़र्व में रखते हैं और इस तरह से काम उनसे लेना है कि वो उसको शो ऑफ कराते रहना और बाकी सारे काम करते रहना है। तो चाइना से आने वाली इमदाद वैसे भी कहा यह जाता है कि जनरल बाजवा के दौरे चीन के बाद मिली थी। शहबाज शरीफ लोगों की हुकूमत को तो तुर्की से कुछ नहीं मिला, सऊदीया से कुछ नहीं मिला, कतर ने कुछ नहीं दिया, मतलब सारी जगह कुछ नहीं मिल रहा। अच्छा, पाकिस्तान में महंगे दामों जो बिड्स हुई 2-3 दिन पहले LNG और गैस के हवाले से, तो अच्छा ये कहते हैं कि LNG हम ख़रीदने में नाकाम हो गए, लेकिन LNG के 2 ठेके हुए हैं और एक उसमें बड़ी कंपनी है कतर की। जी हाँ, फिर से वही कतरी इन्वेस्टमेंट और वही कतर के साथ डील जो कि अंडर द टेबल इन लोगों की होती है। ये अपने कमीशंस के लिए, अपने किकबैक्स के लिए कतर के साथ डील करते हैं। कतर ने हमेशा नून लीग को सपोर्ट किया, क्योंकि जो भी इलीगल सोर्सेज हैं, जो अनफेयर मीन्स हैं, ये लोग इस्तेमाल करते हैं और खाते हैं तो लगाते हैं वाला सीन है। ज़्यादा खा जाते हैं, थोड़ा सा लगा देते हैं। तो कतर एक दफ़ा फिर से कामयाब हो गया हम LNG के ठेके के हवाले से। लेकिन पाकिस्तान की बदकिस्मती कह लीजिए अब, और पाकिस्तानीज़ की बुरी किस्मत के इन पे जो लोग मुसल्लत किए गए हैं वो काम तो कुछ भी नहीं कर रहे। और अगर महंगी बिजली बन रही है तो इसके कसूरवार भी यही लोग हैं। दुनिया भर के रिजेक्टेड, यूज्ड, फेंके हुए
पावर प्लांट्स लाकर जरदारी दौर में भी लगाए गए, जो कि लोगों ने फेंक दिए थे, जो मुख्तलिफ ममालिक ने फेंक दिए थे इस्तेमाल करने के बाद कि अब इनसे बिजली नहीं बनानी। ये एक तो बहुत महंगी बिजली बनाते हैं, दूसरा इनको फ्यूल बहुत चाहिए होता है, तीसरा ये कि ये आउटडेटेड हो चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान ने या जरदारी गवर्नमेंट ने उस वक्त वो थर्ड क्लास किस्म के पावर प्लांट्स हैं वो भी ख़रीदे और उनको बंद रखो तो भी नुकसान, चलाओ तो भी नुकसान। और इस वक्त महंगी तरीन बिजली हम बना रहे हैं जिससे हमारी इंडस्ट्री को भी शदीद नुकसान पहुंच रहा है। अब ये इतने घंटे की लोड शेडिंग से कितनी देर प्लांट्स चल सकते हैं, कितनी फैक्ट्रीज कारखाने चल सकते हैं, कौन सर्वाइव करेगा, और फिर प्रोडक्ट लोगों के हाथ कैसे पहुंचेंगी, कितने में पहुंचेगी, रॉ मटेरियल कितनी देर ख़राब होने से बच जाएगा। यानी एक बहुत बड़ी तबाही हमारी मुंतज़िर है, अल्लाह ना करे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही है। और ये जस्ट बिकॉज ऑफ दिस नाअहल और नालायक हुकूमत। इनको मुसल्लत करने वालों को शायद एहसास ही नहीं कि उन्होंने क्या किया है। ये इसकी इतने नालायक, ये जो तजुर्बाकार थे, ये जो बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर थे, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन देकर तो अब दुनिया हैरान है और दुनिया इनके साथ डील करने को तैयार नहीं है, दुनिया इनको इमदाद देने को तैयार नहीं है, क्योंकि नज़र आ रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। पहले कहते थे IMF की वजह से पेट्रोल प्राइसेस बढ़ा रहे हैं, बिजली की कीमत बढ़ा रहे हैं। इमरान खान ने ये मुआहदा किया हुआ था, आप कहते हैं कि IMF कह रहा है कि मज़ीद महंगाई करो और पेट्रोल बढ़ाना या बिजली की कीमत बढ़ाना ये IMF की वजह से नहीं है। ये तो अपनी स्टेटमेंट पे भी नहीं रहते और इन्होंने तबाही फेर दी है। अगर 2 महीने 3 महीने पहले का पाकिस्तान देखे, बेहतरीन GDP पे चल रहा था, बेहतरीन प्रोडक्शन हो रही थी, हमारे यूनिट्स को, हमारे कारखानों को इतने ऑर्डर आ चुके थे कि अगले 2 साल तक उनको पूरा करने के लिए टाइम नहीं था। इकॉनमी बेहतरीन चलने लग गई थी, ज़राअत बेहतरीन हो गई थी, गंदम और आलू दुनिया में बेहतरीन हमने पैदा किए और रिकॉर्ड पैदा किए थे। सड़कें बनाई थी तो बेहतरीन बनाई थी और कम पैसों में बनाई। इमरान खान के दौरे हुकूमत में हर चीज़ स्टेबल होने लग गई थी। कोरोना के बावजूद पाकिस्तानी अपना कारोबार करते रहे थे, खाते पीते रहे थे। दुनिया के मुकाबले में कोरोना ने हमें कम मुतासिर किया था। कोरोना ने तो हमें मुतासिर नहीं किया, लेकिन कोरोना से बड़ा वायरस जो इस वक्त चिपक गया हमें इस इम्पोर्टेड हुकूमत की सूरत में, इन्होंने तबाही फेर दी। अब कल सुपर टैक्स लगाया गया जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई और फरमाया गया कि जी ये अमीरों पे लगाया टैक्स। पता नहीं इन लोगों के दिमाग कितने हैं। ये जिन 10 सनतों पर टैक्स लगाया गया, सुपर टैक्स, इसकी प्रोडक्ट कौन इस्तेमाल करता है? एक आम बंदे ने इस्तेमाल करनी है, आम पाकिस्तानी ने इस्तेमाल करनी है, तो फिर इस टैक्स की भरपाई भी आम आवाम से होनी है ना। आम बंदे ने ये सारे टैक्सेस अदा करने, ये सारे पैसे अदा करने हैं, लेकिन इन्हें आम आवाम का ख्याल ही नहीं, क्योंकि ये आवाम के लिए तो आए ही नहीं थे। ये तो अपने केसेस ख़त्म करने आए हैं, ये अपनी नाअहलियाँ ख़त्म करने आए हैं। मरियम नवाज शरीफ जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाहते हैं, उनका एक ही फोकस है, उसके लिए तबाही फेर दो, कोई परवाह नहीं, उसके लिए बर्बाद कर दो सब कुछ, इन्हें कोई एहसास नहीं है। अगर शहबाज शरीफ फैमिली को देखें तो अपने केसेस ख़त्म करना चाहते हैं, अपनी मनी लॉन्ड्रिंग, अपनी करप्शन, ये सब ख़त्म करना चाहते हैं। एंड नैब में जो तरमीम हो गई है, नैब को मार दिया गया, नैब का कत्ल कर दिया गया, और इससे शायद ये भी मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि हाँ लूटो, खाओ, इस मुल्क को बर्बाद कर दो और ख़ुद भाग जाओ और फिर वापस आके यहीं हुकूमत कर लो। सिर्फ हुकूमत करने के लिए यहाँ वापस आओ, बाकी इस अवाम और इस अवाम के मसाइल से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। मसला ये है कि पाकिस्तानी अवाम भी किसी भी तरह का स्टैंड लेने को तैयार नहीं, एहतजाज नहीं करती है। पेट्रोल प्राइसेस बढ़ने का जैसे ही कोई चांस होता है, कोई डेट करीब आती है, अनाउंसमेंट होती है कि कल बढ़ जाएंगी, तो ये लोग पेट्रोल पंप्स का रुख करते हैं। पूरी कौम पेट्रोल से टैंकीज फुल कराने की कोशिश कर रही होती है, बजाय इसके कि प्रोटेस्ट करे। और पेट्रोल पंप वाले एक हैवी इन्वेस्टमेंट वाले लोग हैं, वो कौन सा गरीब है, वो पेट्रोल की सप्लाई बंद कर देते हैं ताकि सस्ता जो 30 रुपये 20 रुपये सस्ता पेट्रोल है वो पब्लिक ना ले, बल्कि अगले दिन जब वो महंगा हो जाए तो अपने पुराने ज़ख़ीरे पर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हासिल कर सके। तो जिस कौम की ये कंडीशन हो उस पर ऐसे ही चोर लुटेरे मुसल्लत होने। अब ये हम पर है कि मुसद्दिक मलिक साहब ने जो ऐलान किया, हमें जो वार्निंग दी है, उसको हम कैसे फेस करेंगे, किस तरह से गुजारा करेंगे। महंगी तरीन बिजली जो कि आएगी नहीं, और महंगी तरीन गैस क्योंकि 45% उस पर भी इजाफा कर दिया गया था उसकी कीमत में भी, तो वो किस तरह से गुजारा होगा। और ये जो महंगा तरीन कर्जा लिया गया है गिरवी रख के चीज़ें चीन से, ये भी हमने उतारना है। आखिर गुजारा कैसे होगा, आम लोगों के घर कैसे चलेंगे। पहले तो गरीब ख़त्म हुए थे, अब मिडिल क्लास भी ख़त्म हो चुकी है। 2 वक्त की रोटी दूर के बाद 1 वक्त के निवालों को लोग तरसना शुरू हो गए। ऐसी कंडीशन में क्या किया जा सकता है, किस तरह से सर्वाइवल होगा, अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।